नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भगवान शिव को श्रावण महीना है अति प्रिय। श्रावण के प्रथम सोमवार को शुरू हुई रुद्र अवतरित शिव की पूजा। जिले में सोमवार को 27 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील। नहीं हो सकेगी कांवड़ यात्रा, पुलिस प्रशासन ने दिए निर्देश। छह साल के इंतजार के बाद हुआ काम शुरू। डबल फाटक पर बनेगा पुल। आयुर्वेदिक काढ़ा बढ़ाता है इम्यूनिटी, स्लम बस्तियों में किया जाएगा वितरित। पेयजल किल्लत से परेशान है सांजरवास फोगाट के ग्रामीण, पहुंचे जिला उपायुक्त कार्यालय। नगर व्यापार मंडल ने लगाए जागरूकता संदेश के पोस्टर, काढ़ा भी किया वितरित। और अब खबरें विस्तार से। इस बार श्रावण मास में भगवान शिव की रहेगी विशेष कृपा, क्योंकि श्रावण मास का शुभारंभ व अंत सोमवार से हो रहा है। यह कहना है मंदिर महंत वेदनाथ महाराज का। वहीं सोमवार को कोविड-19 के चलते संत महात्माओं व श्रद्धालुओं ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रावण मास शुरू होते ही भगवान शिव की आराधना शुरू हो गई। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवलिंग को गंगा जल और दूध से स्नान कराया गया। कोरोना वायरस के कारण सभी ने मास्क लगाकर पूजा अर्चना की और सामाजिक दूरी का भी पालन करने को कहा गया। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार होने की वजह से इसकी खास महत्ता बताते हुए महंत वेदनाथ ने भी इस दौरान शहरवासियों को कोरोना वायरस के चलते सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की घर पर ही रहकर अपील की। तो भगवान शिव का विशेष करके सोमवार का बाद बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान शिव को आराधना का दिवस सोमवार माना गया है। उसके साथ साथ पूरा सावन महीना ही भगवान शिव की आराधना का है। उसके अंदर विशेष करके भगवान शिव की आराधना करते हुए जल अभिषेक, गंगा जल चढ़ा करके उसकी पूजा की जाए, वो सबसे बड़ा है। यदि किसी भी प्रकार यदि मनुष्य को टाइम मिले और मिले तो चारों पहर की पूजा भी अपने नित्य नियम से कर सकता है। उसके अंदर सवेरे जलाभिषेक करके बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके, क्योंकि भगवान शिव शांति के दाता हैं, सबको शिव कण कण के महावास है। तो सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव का माना गया है। उसमें आराधना जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान शिव को जलाभिषेक करके दूध दही अक्षत चढ़ा करके बेलपत्र वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ा करके उसकी आराधना की है। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय गंगा जल है। गंगा जल के साथ साथ फिर उसमें बेलपत्र है। उसके साथ साथ भगवान को मन तन से समर्पित होकर के उसकी आराधना करेगी, इससे सबसे बड़ी पूजा है। उसके साथ साथ आज के टाइम को देखते हुए विशेष करके जो ये बीमारी की आवरण चल रहा है उसको अंदर देखते हुए भगवान शिव के सिर्फ गंगा जल का आराधना करके उसके बाद में घर पर ही अपने पाठ पूजा करें, ताकि क्योंकि मंदिरों में उसकी दूरी रखने के लिए और उसके स्वच्छ और साफ रखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिरों में जा कर के सवेरे अपने जलाभिषेक करके बाद में घर न आकर के भगवान शिव का आराधना करें और पाठ पूजा करें। ये
दिन प्रतिदिन भिवानी जिला कोरोना महामारी को लेकर सुधार की ओर। सोमवार को 27 कोरोना पॉजिटिव केस हुए ठीक। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने हमारे संवाददाता को दी। वहीं उन्होंने बताया कि अब भिवानी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या घटकर 135 हो गई है। जिले में सोमवार को 27 कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जिले में कुल 513 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 375 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 135 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 200 सैंपल लिए जा चुके थे। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने घर पर होम आइसोलेट नहीं रह सकता तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे विभाग द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। वहीं डॉक्टर काद्यान ने जिले वासियों से अपना पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की एक बार फिर से अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य कराए। श्रावण मास में कोविड-19 महामारी के चलते इस बार कांवड़ियों के द्वारा नहीं चढ़ाई जाएगी भगवान शिव को कांवड़। यह आदेश है जिले के पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया का। वहीं थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ियों के लिए किसी भी प्रकार के लंगर की व्यवस्था भी नहीं की जाएगी। श्रावण का महीना और भगवान शंकर की पूजा, मंदिरों में बजती घंटियां, कांवड़ लाते कांवड़िए, ये सब जैसे पूरे माहौल को ही भक्तिमय बना देते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब कांवड़िए भी कांवड़ लेने नहीं जा सकेंगे। इस बार सभी श्रद्धालुओं को अपने घर में ही रहकर भगवान भोले को खुश करना होगा और मंदिरों में जाना भी हो तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निर्णय के बाद भिवानी पुलिस अधीक्षक ने भी सभी थाना प्रभारियों को खास तौर पर आदेश जारी किए हैं ताकि कोई भी कांवड़ लेने ना जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों को भी अपनी गाड़ियां ना दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए अब श्रावण मास की पूजा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही करनी पड़ेगी। सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा शुरू होती है, उस पर सरकार की तरफ से पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। किसी को भी इजाज़त कांवड़ लाने की नहीं है और न ही इकट्ठे होने देंगे मंदिर में। किसी को मंदिरों को कल ही हिदायत दी, मंदिरों में न तो कांवड़ चढ़ेंगी और न किसी को लाने की इजाज़त है। भीड़ तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देनी है। 34 करोड़ रुपए की लागत से तोशाम बाईपास पर स्थित डबल फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शहर का 1 किलोमीटर लंबा पुल लगभग 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार ने दी। तोशाम बाईपास पर खड़खड़ी डबल रेलवे फाटक पर 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब कार्य शुरू हो गया है। इस फाटक पर शहर का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा और इसी के चलते 7 जुलाई से ये सड़क भी बंद कर दी जाएगी। ये शहर का तीसरा ओवरब्रिज होगा जो करीबन 1 किलोमीटर लंबा होगा। करीबन 34 करोड़ रुपए की लागत से ये ओवरब्रिज 2 साल में बनकर तैयार होगा। भिवानी शहर में हमारे पास 2 ब्रिज का काम अभी सैंक्शन हुआ है। एक तोशाम बाईपास पे है, डबल फाटक पे ब्रिज बनेगा। एक ब्रिज बनेगा हमारा महम रोड पे, कौड़वास पे फाटक के नजदीक। दूसरा जो हमारा दोनों का काम शुरू हो चुका है, टेस्ट फाइल स्टार्ट है और जल्दी ही इसका मतलब जो टाइम है 18 महीने का, विद इन टाइम पीरियड हम इस काम को पूरा कर लेंगे। सर, ये तकरीबन कितनी लागत से बनाए जाएंगे? तो शाम वाला जो हमारा टेंडर है बाईपास का, वो लगभग 24 करोड़ रुपए का है। 10 करोड़ रुपए की लागत रेलवे की है, तो टोटल लगभग 34 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, रेलवे और पीडब्ल्यूडी स्टेट का मिला के। सर, एक रेलवे ब्रिज जीतवाड़ फाटक पे बना था सर, उसका क्या रहा? उसकी ड्राइंग GAD अप्रूव होने के लिए जयपुर हेडक्वार्टर में है और वो जल्दी ही 8-10 दिन में अप्रूव हो जाएगी। सोमवार को जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद कुमार चहल की अध्यक्षता में युवा कल्याण संगठन अध्यक्ष कमल सिंह ने लघु सचिवालय कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचने के लिए आयुष विभाग द्वारा तैयार काढ़ा वितरित किया। वहीं संगठन अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा स्लम बस्तियों में भी काढ़े का वितरण किया जाएगा। युवा कल्याण संगठन ने कमल सिंह प्रधान के नेतृत्व में आज जिला सचिवालय के कर्मचारियों को भिवानी महापंचायत द्वारा तैयार किया गया काढ़ा पिलाया। ये काढ़ा आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भी है। इस अभियान की शुरुआत भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल को काढ़ा पिलाकर की गई। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक एवं भिवानी महापंचायत के सदस्य कमल सिंह ने बताया कि ये काढ़ा आयुष विभाग के सहयोग से भिवानी महापंचायत द्वारा हर रोज जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुबह 8 बजे भगत सिंह चौक पर उपस्थित
500 के करीब मजदूरों को ये काढ़ा पिलाया गया, जिसके बाद जिला सचिवालय के कर्मचारियों को जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल के मार्गदर्शन में इस काढ़े का लाभ दिया गया। कमल सिंह प्रधान ने बताया, इस आयुर्वेदिक काढ़े की मदद से आप नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों और मंजूरी से ही भिवानी पंचायत इस काढ़े का निर्माण कर रही है। काढ़े को बनाने में तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंठ और कृष्ण मरीच आदि प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा, इस काढ़े को आप उबले पानी में घोलकर चाय की तरह दिन में 1 या 2 बार जरूर पिएं। द्वारा काढ़ा बनवाया जा रहा है, जो जनता रसोई तैयार करके आज मिली सेक्रेटरीट में सभी कर्मचारियों को बनाने के लिए हड़ताल लगाया। भिवानी के अंदर जहाँ सलेम बस्तियाँ हैं, मजदूर भाई हैं और गांव में भी इसको लेके जाएंगे। जनता रसोई में काढ़ा तैयार होता है। युवा कल्याण संगठन प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में जाकर जो कोरोना से जो मृत्यु बढ़ती है वो देने के लिए, ताकि कोरोना किसी को ना हो, तो काढ़ा तो आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया है सरकार द्वारा। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ये काढ़ा पीना चाहिए। आम हर आदमी की अपील है, हर राजनीतिक पार्टी भी कहती है कि ऐसे काढ़ा पीने से आदमी की रोग प्रतिशोधता बढ़ती है। तो ये हम जो युवा कल्याण संगठन है, जो लगातार इसी मुहिम में लगा रहता है कि लोग कोरोना से कैसे बचें, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए। तो इसी कड़ी के तहत जनता रसोई तरफ महापंचायत द्वारा ये जो काढ़ा तैयार किया गया है, इसको प्रत्येक वार्ड के अंदर पहुँचाया जाएगा। युवा कल्याण संगठन के जितने पदाधिकारी हमारे भाई वो सारे हैं। सोमवार को गांव सांजरवास फोगाट के ग्रामीण पेयजल समस्या के निवारण की मांग को लेकर दादरी उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि कोरोना महामारी काल में उन्हें पानी खरीदकर आर्थिक बोझ को सहन करना पड़ रहा है। गांव सांजरवास में चल रही पेयजल समस्या से आज गांव सांजरवास फोगाट के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि जिला उपायुक्त से मिलकर उन्होंने 4-5 साल से चली आ रही अपनी पेयजल समस्या के बारे में उन्हें बताया और समाधान की मांग की। उन्होंने कहा, योजना के तहत गाँव को इंदिरा कैनाल नहर से जोड़ने को लेकर प्रपोजल पास किया गया था और पाइप भी चरकी दादरी के जलघर तक पहुँच गए थे, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की गैर रवैया की वजह से कार्य बीच में ही लटक गया, जिसकी वजह से दोनों गांवों में पेयजल संकट बन गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इन गर्मी के दिनों में टैंकर्स के माध्यम से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें आर्थिक बोझ भी सहन करना पड़ रहा है। साथ ही जलघर में भूमिगत जल से भी कुछ सप्लाई की जाती है, जिससे ग्रामीणों को अनेक प्रकार के रोग भी लग चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए। दोनों गांव में पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है साहब। मैं गांव सांजरवास का निवासी हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, 71 का फ्रीडर फाइटर सैनिक हूँ और 10 साल हो गए सीएम साहब ने या प्रोजेक्ट को पास भी कर दिया, पाइप भी आ रहे हैं और 5 लाख रुपए दिए थे गांव को, परंतु अभी तक ना तो लाइन पे थी, खागे ठेकेदार, कोई सुनाई नहीं। तो इससे पहले किसी अधिकारी के पास शिकायत की है? सीएम साहब तक रिटर्न है। तो क्या आश्वासन मिले हैं? ये कहा था कि जल्दी पानी बंदोबस्त हो जाएगा और इंदिरा कैनाल है बड्डी, यहाँ से पानी जाएगा। डीसी साहब ने विश्वास दिया कि पक्का पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, निश्चिंत रहना। सांजरवास जलघर में ट्यूबवेल का जो पानी है कड़वा है, पीने लायक नहीं है, टैंकों में पानी नहीं है और सप्लाई का कोई समाधान को नहीं। पानी के लिए सारा दोनों गांव परेशान हैं और बार बार अधिकारियों से बातचीत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। मुझे बताना चाहूँगा कि 3 साल से हमारी एक मांग लंबी थी, सरकार ने मंजूर भी कर दी थी। अब वो सांजरवास के जलघर से खारा पानी सप्लाई किया जाता है अंडरग्राउंड, जो अनेकों बीमारियों का जनक है। हमारी एक मांग हुई थी कि इंदिरा कैनाल से हमारी लाइन जलघर को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों की मनमानी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से पिछले 2-3 साल से मामला लंबित पड़ा है। हम फिर आपको इस बड़े कोरोना संकट के दौरान हम थोड़ी झिझक मान रहे हैं, नहीं तो फिर हम जलघर में धरना देंगे और सरकार की कारगुजरियों के हम पोल पाड़ेंगे यहाँ और बड़े दुखी हैं। हमारी व्यवस्था की जाए, हमारी लाइन भी दबवाई जाए, हमारी जलघर से जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, हम आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सोमवार को भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार के निर्देशानुसार नगर व्यापार मंडल सदस्यों ने कोरोना महामारी को लेकर हांसी चौक पर बाजार के व्यापारियों को जागरूक किया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने दुकानों के बाहर जागरूकता से संबंधित पोस्टर भी लगाए।
कोरोना वायरस के प्रति दुकानदारों और आमजन को जागरूक करने के लिए नगर व्यापार मंडल ने उपायुक्त अजय कुमार के दिशा निर्देशों पर जागरूकता अभियान के तहत आज हांसी चौक मार्केट में पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया। ये पोस्टर व्यापार मंडल द्वारा शहर की प्रत्येक दुकान पर लगाया जाएगा। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि दुकानों पर पोस्टर लगाते हुए और आयुष काढ़ा देते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। इसका पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है। साथ ही आयुष काढ़ा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने बताया कि शहर की सभी दुकानों पर जागरूकता का संदेश देता हुआ ये पोस्टर लगाया जाएगा। ये हमारे पास ना भारत सरकार से महापंचायत के माध्यम से भाई संपूर्ण सिंह के माध्यम से ये कवात आया है, जिसको पीने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये हम डोर टू डोर अपने हांसी चौक पे हर दुकानदार को दे रहे हैं, जिसको पीने के बाद उसको कोई भी बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे भिवानी शहर का हर आदमी स्वस्थ रहे, हर व्यापारी स्वस्थ रहे। तो उसी की एक कड़ी के अंदर हम इसे हर डोर टू डोर, हर दुकान टू दुकान बांटने का कार्य कर रहे हैं। ये भारत सरकार का उपक्रम है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। नगर व्यापार मंडल उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का एक स्टिकर जो उपायुक्त महोदय ने रिलीज़ किया था, सब दुकानों पर लगाकर दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हम कोरोना वायरस से इनके बताए गए उपायों की पालना करके ही बच सकते हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भगवान शिव को श्रावण महीना है अति प्रिय। श्रावण के प्रथम सोमवार को शुरू हुई रुद्र अवतरित शिव की पूजा। जिले में सोमवार को 27 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील। नहीं हो सकेगी कांवड़ यात्रा, पुलिस प्रशासन ने दिए निर्देश। छह साल के इंतजार के बाद हुआ काम शुरू। डबल फाटक पर बनेगा पुल। आयुर्वेदिक काढ़ा बढ़ाता है इम्यूनिटी, स्लम बस्तियों में किया जाएगा वितरित। पेयजल किल्लत से परेशान है सांजरवास फोगाट के ग्रामीण, पहुंचे जिला उपायुक्त कार्यालय। नगर व्यापार मंडल ने लगाए जागरूकता संदेश के पोस्टर, काढ़ा भी किया वितरित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।